नमो नारायण भक्तों। कार्तिक मास के स्नान का बहुत अधिक महत्व है और ये स्नान जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही समाप्त हो जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अब 3 तिथियां रह गई हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन 3 तिथियों का बहुत अधिक महत्व है। जिन्होंने पूरे कार्तिक माह में कार्तिक स्नान नहीं किया है वे इन 3 तिथियों में स्नान करके भी पुण्य के भागी हो सकते हैं। ये स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी इस प्रकार कह रहे हैं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई हैं। उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है, वे सब पापों का नाश करने वाली है। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। और जिन्होंने कार्तिक माह का अगर आपने स्नान नहीं किया है तो इन 3 तिथियों में कार्तिक स्नान अवश्य ही करिए। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है, पवित्र नदियों में किया जाता है। और साथ में ही अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदियां नहीं हैं तो आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। और गर्म पानी से नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इन 3 तिथियों का कितना महत्व है ये यहाँ पर बताया गया है। इन 3 तिथियों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो त्रयोदशी के दिन कार्तिक स्नान करता है ऐसे प्राणियों को वेद स्वयं जाकर पवित्र करते हैं। और जो प्राणी चतुर्दशी का कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें स्वयं यज्ञ और देवता ऐसे जीवों को जाकर पावन बनाते हैं। और उसके बाद पूर्णिमा में यानी कि कार्तिक पूर्णिमा जो 5 नवंबर को है, उस दिन भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ऐसे प्राणियों को शुद्ध करते हैं। इसमें अगर कोई ब्रह्मघाती या शराबी आदि कोई पापी हैं वो प्राणी भी इसमें शुद्ध हो जाते हैं अगर वो इन 3 दिनों का कार्तिक स्नान भी कर पाए तो। इसके अलावा यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो गृहस्थ इन 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी वर्णन किया गया है कि जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है, गीता पाठ का बहुत अधिक महत्व है। आप इसे ज़रूर करिए 3 दिनों में। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में गीता पाठ नहीं किया है तो एटलीस्ट इन 3 दिनों में ज़रूर करिए। आप किसी भी पाठ का जो आपको आता है, किसी भी श्लोक का आप उच्चारण करिए, पाठ करिए, पर ज़रूर करिए। अगर आप पाठ करने में सक्षम नहीं हैं तो फिर एक ऑप्शन बचता है कि सुन लीजिए, पर पाठ करेंगे तो अच्छा है, सुनेंगे तो भी अच्छा है। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध के यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वो जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता। तो इन 3 तिथियों की कितनी महिमा है जो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इन 3 तिथियों में आप कार्तिक स्नान का पूरा लाभ उठाइए अगर पूरे कार्तिक माह में आपने कार्तिक स्नान नहीं किया है तो। और इसमें आगे ब्रह्मा जी कहते हैं ये सब करने वाले कुछ मनुष्य, देवता और कुछ सिद्ध होते हैं, उनमें भी पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। हाँ जी, कार्तिक पूर्णिमा जो है इसे देव दिवाली के रूप में हम मनाते हैं। इसमें देवता सभी दिवाली मनाते हैं और हम सब मिलकर दीप जलाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा करना भी बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। इन 3 तिथियों का महात्म्य बहुत अधिक है। इन 3 तिथियों का ज़रूर आप फायदा उठाइए। हर हर महादेव। धन्यवाद।